Hello, good morning, student. Welcome to the class of physics. Student, let's start our today's lecture. Student, हमारा जो लास्ट क्लास था ऑफलाइन का 22 जैन या 23 जैन को था स्टूडेंट. स्टूडेंट उस दिन 5 स्टूडेंट प्रेजेंट थे. उनके लिए मैंने ऑफलाइन में लॉज ऑफ मोशन जो मेरा चैप्टर है 4 चैप्टर में से स्टार्ट कर दिया. वहाँ पे मैंने आपको मोशन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया, थोड़ा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था. मोशन क्या होता है वो बताया था. फिर मोशन की स्टडी जो हमारे फिजिक्स में जो मोशन की स्टडी है इसको एक नाम बोलते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं मैकेनिक्स. मैकेनिक्स बताया था. मैकेनिक्स क्या हमारी फील्ड है. इट इज ए फील्ड ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी मोशन. मोशन को अगर स्टडी करना है तो हमको मैकेनिक्स स्टडी करना पड़ेगा स्टूडेंट. तो मैकेनिक्स भी दो पार्ट में होता है. एक होता है स्टैटिक, कोई बॉडी रेस्ट पे है, वहां पर कोई बॉडी की वेलोसिटी अगर जीरो पे है मींस वो स्टैटिक में है. तो अगर स्टूडेंट उसकी अगर स्टडी करना है, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको हम लोग स्टैटिक मैकेनिक्स की स्टडी करना पड़ेगा. और वही अगर कोई बॉडी मोशन में है, एक्चुअल मोशन में है, तो उसकी हमको स्टडी करना है तो उसको स्टूडेंट बोलते हैं काइनेटिक्स. मैकेनिक्स का दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक और एक काइनेटिक्स. स्टूडेंट में जो काइनेटिक्स है इसको भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है काइनेमेटिक्स और होता है दूसरा होता है स्टूडेंट डायनेमिक. स्टूडेंट डायनेमिक जो स्टडी काइनेमेटिक वो स्टडी है वहां पर हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और डिफरेंट टर्म्स जो मोशन रिलेटेड जो भी डिफरेंट टर्म्स होते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे. बट स्टूडेंट इसका जो कर्व है हमारा जो मोशन का कर्व क्या होता है. मोशन का कर्व फोर्स होता है या फिर टॉर्क होता है. कोई भी बॉडी मोशन में है तो इसके ऊपर हम लोग जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी मूव करेगी. रेस्ट पे है तो मूव करेगी, या फिर कोई यूनिफॉर्म मोशन से वेलोसिटी v से मूव कर रही है, इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कर दें तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो फ्रेंड इसका क्या हमारा जो मोशन का कर्व क्या है फोर्स. पर हम यहाँ पे फोर्स और टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे. जो इसका जो मेन कर्व होता है मोशन का उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं. हम लोग यहाँ पे बस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे फोर्स या टॉर्क. ये जो हमारा कर्व है इसकी वजह से हमारा मोशन होता है फोर्स या टॉर्क की वजह से. हम इसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में. और इस स्टूडेंट डायनामिक्स में हम लोग फोर्स और टॉर्क जो कर्व है मेन मोशन का कर्व दैट इज फोर्स और टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं. और साथ ही साथ जो बाकी टर्म्स है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनके बारे में हम लोग डायनामिक्स में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ये हो गया. फिर स्टूडेंट इसके बाद मैंने न्यूटन जो हमारे न्यूटन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया. फिर उसके बाद तीन स्टेटमेंट दिए और वो तीन स्टेटमेंट आगे आके थ्री लॉज ऑफ मोशन बन गए स्टूडेंट. तो स्टूडेंट उनका फर्स्ट लॉ क्या था. इफ एनी बॉडी इज इन मोशन every body continue to be in a state of motion unless and until external force is applied on it. कोई बॉडी है वो बॉडी कंटिन्यू करेंगी मोशन में. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, अगर कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी v से मूव करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे यही मोशन. कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा. इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया तो इसका जो मोशन है रेस्ट पे होगा तो ये मूव करेगा. या फिर अगर ये कुछ वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी v2 चेंज हो जाएगी अगर इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वाला ये था. फिर पर सेकंड वाला इन्होंने दिए थे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. ये जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं ना स्टूडेंट ये हमारे इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस जो हमारी मोमेंटम रहती है पॉइंट 1 पे कुछ मोमेंटम होगी, पॉइंट 2 पे मोमेंटम होगी, इनका जो डिफरेंस है उसको हम लोग उसके जो टाइम रिस्पेक्टिव टाइम उनके डिफरेंस अगर डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा. तो स्टूडेंट कोई बॉडी वैसे मोशन में है, ये पॉइंट 1 है और यहाँ पे पॉइंट 2 है. पॉइंट 1 पे इसकी वेलोसिटी कुछ है स्टूडेंट v1 और पॉइंट 2 पे इसकी वेलोसिटी v2 है. और स्टूडेंट ये बॉडी है तो इसका कुछ मास होगा. जैसे मैं एक बॉडी हूं मेरा कुछ मास है, ये डस्टर है स्टूडेंट इसका भी कुछ मास होगा.
तो स्टूडेंट ये पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम बोले तो मास इनटू वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट ये पॉइंट 1 की लीनियर मोमेंटम हो जाएगी m into v1 और वही पॉइंट 2 की लीनियर मोमेंटम हो जाएगी m into v2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना है p2 minus p1 अपॉन t2 minus p1। स्टूडेंट यहाँ देखेंगे p2 minus p1 क्या होता है, p2 क्या होता है m into v2 एंड p1 क्या होता है m into v1 अपॉन t2 minus p1। यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी बॉडी है उसका मास तो कांस्टेंट रहता है, तो स्टूडेंट v2 minus v1 अपॉन t2 minus t1 आ गया स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट ये देखूंगा मैं ये वैल्यू मुझे किसके इक्वल होती है, एक्सीलरेशन के इक्वल होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा स्टूडेंट v2 minus v1 अपॉन t2 minus t1, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्टूडेंट किसके इक्वल होता है एक्सीलरेशन के। तो स्टूडेंट जो मेरा सेकंड लॉ है न्यूटन का, उससे मेरे को एक फॉर्मूला आ गया, न्यूटन का फॉर्मूला, जो फोर्स होता है कोई बॉडी पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा वो मूव करेगी, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट मींस उसको मैं एक्सीलरेशन दे रहा हूं। तो स्टूडेंट यस जो फोर्स है ना उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो बॉडी का मास है इनटू एक्सीलरेशन ऑफ दैट बॉडी। ये स्टूडेंट ये यूनिवर्सल इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखना। ओके, फिर इसका इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट भी दिए थे स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट समझ आ गया, तो ये स्टूडेंट फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हो गया। इसके बाद इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट दिए थे every action has equal and opposite reaction। थर्ड लॉ क्या दिए थे, every action has equal and opposite reaction मींस क्या होता है, कोई बॉडी पे अगर एक बॉडी है B है और एक बॉडी A है, अगर बॉडी A बॉडी B पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा तो स्टूडेंट ये बॉडी A बॉडी B पर अगर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा मींस यहाँ पे ये एक्शन कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर एक बॉडी A बॉडी B पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा तो इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B। जो फोर्स A B पर अप्लाई करेगा उसकी वैल्यू अगर F रहेगी तो स्टूडेंट ये हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण ये जो हमारा बॉडी B है बॉडी A पर कुछ मतलब अपोजिट फोर्स रिएक्ट करेगा, बॉडी A बॉडी B पर रिएक्शन कर रहा है ना, तो स्टूडेंट बॉडी B बॉडी A पर रिएक्शन करेगा, कुछ वापस मतलब अपना अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो स्टूडेंट फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A FBA, स्टूडेंट ये जो हमारा ये लॉ है तो रिएक्शन हो जाएगा। अगर मैं बॉडी ये जैसे मेरा था मेरा ये एक बॉडी हो गया और एक बोर्ड का ये जो सरफेस है एक दूसरा बॉडी हो गया, स्टूडेंट मैं इसके ऊपर अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये स्टूडेंट बोर्ड मेरे पे फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसके कारण मेरे को भी आप ऐसे दीवार पे या किसी चीज पे हाथ मारते हो तो अपने को लगता है, तो अपने को क्यों लग रहा है, क्यों फील हो रहा है, रिएक्शन के कारण फील हो रहा है। ओके स्टूडेंट, A B पर अगर एक्शन करेगा तो B A पर एक्शन करेगा, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट इक्वल जो एक्शन का जो मैग्नीट्यूड ना F मैग्नीट्यूड से F फोर्स के मैग्नीट्यूड से अगर एक्शन कर रहा है तो B माइनस F फोर्स के मैग्नीट्यूड से रिएक्शन करेगा। तो स्टूडेंट हमारा जो थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अब ये स्टूडेंट जो थ्री लॉस है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंट है ये फोर्स, स्टूडेंट ये थ्री लॉ है ना फोर्स को डिफाइन करते हैं। फोर्स को ये क्या है, फोर्स इज ए एंटिटी स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ क्या क्या है, स्टूडेंट न्यूटन लॉ है ना फोर्स को अलग ही तरीके से डिफाइन कर रहा है। क्या इट डिफाइन फोर्स एज एन एंटिटी, एंटिटी मींस एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ना, वैसे ही हमारे फोर्स को भी एक एंटिटी मींस फिजिकल क्वांटिटी शो कर रहा है। एंटिटी मींस इसको फिजिकल क्वांटिटी बता रहा है फोर्स को, जैसे
डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ना, वैसे फोर्स में हमारी एक एंटिटी है दैट ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन ए स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। क्या कर रहा है कि वो हमारा जो स्टेट ऑफ मोशन है ना, कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, तो स्टूडेंट इसका जो स्टेट ऑफ मोशन है ना, रेस्ट पे, तो रेस्ट का होगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन हो गया, और कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो स्टूडेंट उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो स्टूडेंट ये क्या करती है, ये जो उसका स्टेट है ना, फोर्स जो है, अगर इसकी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट अगर ये रेस्ट पे है तो मूव करेंगी, मूव करना स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रही है, v1 से मूव कर रही है, तो स्टूडेंट अगर इसको फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी और v2 पे हो जाएगी। तो क्या है, फोर्स एक एंटिटी है दैट ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। कोई बॉडी के मोशन को चेंज करता है फोर्स, एंड दैट इज क्या, दैट इज फोर्स इज समथिंग दैट इनिशिएट्स द मोशन और कंट्रोल्स द मोशन। क्या है, फोर्स कुछ तो भी है जो इनिशिएट अ मोशन, इनिशिएट अ मोशन मींस हमारे मोशन को स्टार्ट कर रहा है, या फिर कंट्रोल द मोशन मींस हम मोशन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे है तो स्टूडेंट इसके ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट ये मोशन करना स्टार्ट करेगी। तो इसके ऊपर मतलब रेस्ट हो तो मैं किसी ने फोर्स से धक्का मारा मींस क्या, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मेरा क्या मोशन स्टार्ट होगा। तो क्या हो रहा है, दैट इनिशिएट्स द मोशन और कंट्रोल द मोशन मींस कोई बॉडी में वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, तो इस पे अगर फोर्स अप्लाई करिए तो स्टूडेंट ये वेलोसिटी इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी v2 में चेंज हो जाएगी। या फिर कोई बॉडी जो अपनी वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी मेरे को v1 पे लाना, v2 पे लाना है, तो स्टूडेंट इसके ऊपर मेरे को क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी v1 थी और मेरे को v2 पे लाना था, तो उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी v1 से v2 में चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ हो गया, पहला इंपॉर्टेंट हो गया, लिख लीजिए इसे। स्टूडेंट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको न्यूटन्स लॉ से निकाले थे स्टूडेंट, ये है इनर्शिया। एक स्टूडेंट ये इनर्शिया एक न्यू टर्म होगा आपके लिए, तो स्टूडेंट इसको अच्छे से देखना। इट डिफाइंस, ये न्यूटन्स लॉ है, इट डिफाइंस इनर्शिया एज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एक्सीलरेशन एक क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इनर्शिया उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे चौक एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये फिजिकली प्रेजेंट है, मैं भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हूं। एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय व्हिच ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। क्या करती है, बाय व्हिच, ये प्रॉपर्टी का है, क्या ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, रेजिस्ट मतलब अपोज करेगी क्या, एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी स्टेट ऑफ मोशन है ना, उसको अगर चेंज करने, उसको अगर हमको चेंज करना होगा तो स्टूडेंट चेंज करना होगा तो इसको स्टूडेंट इसको हम आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बॉडी इसका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको आसानी से चेंज नहीं करने देंगे स्टूडेंट। इसके ऊपर मैं अगर इसको चेंज करने जाऊंगा, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा स्टूडेंट बॉडी पर, तो ये बॉडी ये फोर्स को रेजिस्ट करेगी। जो इसका मोशन है ना, स्टेट ऑफ मोशन है, अगर रेस्ट पे है तो स्टूडेंट वो अपनी बॉडी रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी। कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो स्टूडेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव करने की कोशिश करेगी। अगर उसको मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा तो स्टूडेंट वो बॉडी रेजिस्ट करेगी। तो ये बॉडी रेजिस्ट क्यों कर रही है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसकी, कौन सी, इनर्शिया, जिसके कारण ये इसका जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन है, उसको चेंज करने से रेजिस्ट करेंगी, क्या, इनर्शिया। ओके स्टूडेंट, तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट है, एक्चुअली प्रेजेंट है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी बाय व्हिच ऑब्जेक्ट रेजिस्ट मतलब अपोज करेगी एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट पे है तो स्टूडेंट वो बॉडी रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी, अगर उसको मैं चेंज करने की उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट फोर्स को अपोज करेगी, रेजिस्ट करेगी, और ये जो रेजिस्ट कर रही है किसकी वजह से, फंडामेंटल नहीं सॉरी किसके वजह से, इनर्शिया की वजह से रेजिस्ट कर रही है। जो रेजिस्टेंस हो रहा है ना उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट बॉडी इसके ऊपर इसके अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई करेगी, Fi, ये रहेगा हमारा इनर्शिया फोर्स। ओके
ओके स्टूडेंट, बॉडी को मतलब रेस्ट पे है तो इसको इसको मूव करना है ये साइड में, तो इसको मैं ये साइड से फोर्स अप्लाई करूंगा। ऊपर स्टूडेंट ये बॉडी क्या, इसका जो रेस्ट है उसको रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे। इसको मैं चेंज करूँ, इसका ये साइड मूव करने की कोशिश करूंगा तो ये अपोज करेंगे ये साइड मूव करने की, और ये किसकी वजह से कर रही है, इनर्शिया फोर्स की वजह से। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, डायग्राम भी उतार लेना स्टूडेंट।